आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों जाते थे और पहाड़ किसको दर्शाता है। हम कुछ वचनों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर उपदेश दिया करते थे, पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे, पहाड़ पर जाकर वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, हम सभी इन वचनों को हालेलुया भली भांति जानते हैं। यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर वह पहाड़ी उपदेश देता है, धन्य वचन कहता है, हालेलुया स्वर्ग राज्य की बातों को बताता है। और जब हम हालेलुया मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने तीनों चेलों को लेकर, हालेलुया पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लेकर वह किसी एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया हालेलुया। यदि हम लूका उसके 6वें अध्याय और उसके 12 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर सारी रात परमेश्वर से बात करने में बिताया। हालेलुया। वो सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, सारी रात परमेश्वर से हालेलुया पहाड़ पर बात कर रहा है। और यदि हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय, परमेश्वर सीनै पहाड़ पर मूसा को दर्शन दिया। सीनै पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा से बात किया। हालेलुया हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर समय बिताते थे मेरे प्रियो? पहला यह है, पहाड़ परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। हालेलुया। जब हम पहला पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय का यदि हम 25 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन, यीशु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन स्थिर रहने वाला वचन है। प्रभु का वचन पहाड़ के समान अटल रहने वाला वचन है। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहन, प्रभु के प्रिय सेवक, सुनिएगा, परमेश्वर के वचनों को मिटाने का प्रयास किया गया, प्रभु के वचनों को खत्म करने का प्रयास किया, परमेश्वर के वचनों को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन ये हालेलुया वचन आदि में था, अब भी है, आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, ये वचन, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहने वाला वचन है। हालेलुया। पहाड़ के समान मजबूत रहने वाला वचन है, पहाड़ के समान स्थिर, पहाड़ के समान अटल, वो हमेशा सदा हालेलुया बने रहने वाला वचन है। मेरे प्रियो, यदि हम पहला पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय का 23 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, हालेलुया अविनाशी वचन, वो नाश होने वाला वचन नहीं है, खत्म होने वाला वचन नहीं है, मिटने वाला वचन नहीं है, समाप्त होने वाला वचन नहीं है, ये अविनाशी वचन है, हमेशा रहने वाला वचन है, पहाड़ के समान स्थिर रहने वाला वचन है। हालेलुया। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। वो वचन हमसे बात करता है और लिखा है, सदा ठहरने वाला वचन, सदा बने रहने वाला वचन, सदा स्थिर रहने वाला वचन के द्वारा हमने नया जन्म को पाया है। हालेलुया। पहाड़ परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। हालेलुया। यीशु नासरी की जय। दूसरा यह है, पहाड़ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 10 अध्याय का 4
4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस छोटे से वीडियो में परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात कर रहा है, और आज हम अद्भुत बातें, अनोखी बातें हम सीख रहे हैं कि इस्राएलियों के आगे आगे चलने वाला मसीह था। हालेलुया। उनका अगुवाई करने वाला, उनका रखवाली करने वाला, उनका रक्षा करने वाला कोई और नहीं है, स्वयं यीशु नासरी था। और लिखा है उनके साथ साथ चलने वाला, वो उनका मदद करने वाला वो मसीह था, वो चट्टान था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ वो पहाड़ के समान हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका अगुवाई करने वाला कोई नहीं होगा, आपका मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हो मेरे प्रियो, आपका सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। आप अकेले और बेसहारा होंगे, लेकिन याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर होते, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखते हैं, तब वो मसीह चट्टान की नाई आपके साथ खड़ा रहता है। जिस प्रकार से वो मसीह, वो चट्टान इस्राएलियों का अगुवाई किया, उसी प्रकार वो यीशु आपका भी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु नासरी आपका सहायता करेगा, यीशु नासरी आपका मदद करेगा। यीशु ने कहा, हालेलुया, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली माँ भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो चट्टान कौन है, वो पहाड़ कौन है? वो यीशु नासरी है, जो हमारे हर पल हर घड़ी हमारे संग रहता है और हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, पहाड़ यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 26 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यस, यहोवा पर सदा भरोसा रख। आगे लिखा है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, यहोवा पर सदा भरोसा रख। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, उसकी योजना पर, उसके प्रतिज्ञा पर होना चाहिए। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा भरोसा उसके वचन पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हर दम हर घड़ी निराशाओं में, दुख की अवस्था में, कठिन परिस्थितियों में, हर एक तूफानों के मध्य में, आंधी के मध्य में हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करने के कारण हम गिर जाते हैं, हमें शर्मिंदा और लज्जित होना पड़ता है, लेकिन जब आप उसके वचन पर आप विश्वास करते हैं, उसके हालेलुया वायदे पर आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर होते हैं, तब प्रभु आपको कभी भी लज्जित और शर्मिंदा होने नहीं देता है। आगे लिखा है, प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इसका मतलब यह है, हालेलुया, हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड। आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, आपका अगुवाई करने वाला, आपको संभालने वाला, हालेलुया, आपका दाहिना हाथ पकड़कर चलाने वाला वो परमेश्वर यहोवा है। आप हालेलुया गड्ढे में होंगे, सिंह की माद में होंगे, आग की भट्टी में होंगे, कठिन हालातों में होंगे, चुनौतियों में होंगे, आंधी और तूफान में होंगे, मेरे प्रियो, आपके संग रहने वाला परमेश्वर है।
आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आपका अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं दुख में होकर चलूं, चाहे मैं निराशा में होकर चलूं, चाहे मैं चिंता में होकर चलूं, चाहे मैं कठिन हालातों में चलूं, चाहे मैं हालेलुया हालेलुया आंसू की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, निराशा से नहीं डरूंगा, चिंता से नहीं डरूंगा, बीमारी से नहीं डरूंगा। हालेलुया हालेलुया, कठिन हालातों में, कठिन परिस्थिति से मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो चट्टान मेरा परमेश्वर है, वो चट्टान आपका परमेश्वर है। हालेलुया, मसीह जो हमारे साथ साथ चलने वाला वो मसीह, वो हालेलुया वो चट्टान है, वो हमारा अगुवाई करता है, वो संभालता है, वो हमारा हालेलुया देखभाल करने वाला ओ यहोवा प्रभु सनातन चट्टान है। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।